हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल के साथ। तो मैंने सबसे पहले 1 मीटर का कपड़ा लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अब हम इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहीं से हम लेंथ की मार्किंग करेगी, इसकी लंबाई की। तो मेरी लंबाई जो है वो 26 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हो जाएगा 28 इंच। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। एक कुर्ती का नीचे का भाग रहेगा और ये जो है वो शोल्डर ऊपर का भाग। तो हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो मेरी शोल्डर है 12 इंच, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो हो जाएगा 6 इंच। और आर्मर भी मैंने 6 इंच रखा है। ये 32 साइज़ की कुर्ती है, उस हिसाब से मैंने सब मेजरमेंट ली है। अब हमें चेस्ट है उसका 4th भाग लेना है। जैसे कि मेरी चेस्ट है 32 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो हो जाएगा 8 इंच। और 8 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हो। फिर मैंने इधर आर्मर की शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमें कमर की लेंथ लेनी है। जैसे कि हमारे जहाँ तक कमर आती है उसकी लेंथ मेरी यहाँ 14 इंच आती है, तो उसमें मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी जो शोल्डर में सिलाई के लिए जाने वाला है। और हिप्स जहाँ पर हिप्स की लेंथ है वो है 19 इंच, उसमें भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा किया है। और ऐसे हमें दोनों मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमें कमर का 4th भाग लेना है। तो कमर है हमारी 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया है, तो हो जाएगा 7 इंच एंड 8 इंच मार्जिन। इधर भी हिप्स का 4th भाग लेना है और उसमें 8 इंच मार्जिन का। अब जो निशान पॉइंट बने हैं उसको एक इस तरीके से मिला देना है। अब हमें जहाँ कुर्ती का नीचे का जो भाग है वही जो हमारी हिप्स में जो टोटल लेंथ आई है, मतलब विड्थ आई है, वही स्ट्रेट लाइन इधर से ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्मोल में हाफ इंच आगे डाउन करना होता है, उसका हम निशान लगाएंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो मैं नीचे से कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। अब जहाँ पर बैक पार्ट वाला आर्मोल है वही हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब हमें सेंटर का निशान लगा देना है। फिर एक अंदर के भाग को हमें बाहर निकाल कर फ्रंट पार्ट में हमें आगे के आर्मोल की कटिंग करनी है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आगे का भाग रहेगा, फ्रंट पार्ट। और ये हमारा बैक पार्ट हमें लिख देना है ताकि हमें याद रहे। अब हमें जो साइड में कपड़ा बचा था उससे की स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जितना भी कपड़ा बचा है उसका ही उतनी ही हमें लेंथ लेनी है स्लीव्स में। तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। हमें स्लीव्स के लिए भी 4 फोल्ड करना है। एक अच्छे से हम एडजस्ट करेंगे और उसकी लेंथ ले लेंगे। तो इधर जो बचा कपड़ा है उसकी लेंथ है 11 इंच, तो मैं उसी लेंथ से मैं अपने स्लीव्स बनाऊंगी। तो स्लीव्स बनाने के लिए जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसका आर्मोल की नापना है। तो पहले 1.5 इंच का मार्जिन नहीं नापना है, उधर निशान लगा देंगे। तो इधर आ जाएगा 7.25 यानी कि 7.25 इंच। फिर इधर से हमें 2.5 इंच डाउन करना है।
फिर जो 7.25 इंच आया था वहीं पर इस तरीके से निशान लगा देना है और 1.5 इंच मार्जिन का। फिर इधर हम अच्छे से स्लीव्स की शेप दे देंगे। अब हमें स्लीव्स की मोहरी की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स की जितनी भी मोहरी है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इधर 10 इंच है तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया है तो हो जाएगा 5 इंच। फिर इस तरीके से दोनों को जॉइन कर देना है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। सेंटर में हमें मार्किंग कर देनी है। फिर जो हम फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच डाउन करेंगे वही हमें करना है। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स को खोल देना है। फिर हमें फ्रंट पार्ट के लिए हमें डाउन करना है। सबसे पहले हम निशान लगा देंगे फ्रंट पार्ट का ताकि हमें याद रहे। और ये जो राइट साइड है वो दोनों एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए। फिर ही हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, डाउन करेंगे। तो मैंने डाउन कर दिया है फ्रंट पार्ट के लिए, अंदर भी निशान लगा दिया है। अब हमें करनी है इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे, उसमें जो नेक के लिए हमने सेंटर में मार्किंग किया था वहीं हम नीचे से मार्किंग करेंगे सेंटर का, क्योंकि हमें नेक में एक डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरीके से हमें सेंटर का मार्किंग कर देना है। कैमरे में साफ साफ मार्किंग नहीं दिख रही है, लेकिन ये मुझे अच्छे से दिख रही है। फिर हमें कैनवास की एक पट्टी लेनी है, उसको इस तरीके से कट कर देना है। इसकी टोटल लेंथ है 10 इंच। इसकी हम डिजाइन बनाएंगे। तो जो साइड में कपड़ा बचा था उसी से ही हमें डिजाइन बनाना है। इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें एक बॉर्डर पर एक लेस लगानी है, और मैं लगा रही हूँ समोसा लेस। आप किसी भी इसी तरह की कोई लेस लगा सकते हो, आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप स्किप भी कर सकते हो, अगर कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है तो आप स्किप कर सकते हो। ये हमारी बॉर्डर पर लेस लग गई है। अब इसको हमें फैब्रिक पे फ्रंट पार्ट में लगाना है, जहां हमने सेंटर का निशान लगाया था। जहां पर नेक की लेंथ है उसके 1/2 इंच ऊपर पर हमें ये लेस लगानी है, मतलब ये जो पट्टी है उसको लगाना है। इसका भी हम सेंटर निकाल देंगे, सेंटर टू सेंटर अटैच कर देंगे इसको। इसे लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अंदर कोई सिलवट नहीं आनी चाहिए। ये हमारे पट्टी लग गए हैं। अब हम इसमें नेक लगाएंगे। तो नेक जो है मैं वो बुकरम पे बना रही हूँ कैनवास पर। अब हमें नेक की विड्थ लेनी है, तो इधर है 3 इंच और इसकी जो लेंथ लेंगे वो रहेगी 6.25 इंच। फिर मैं इधर सिंपल गोल गला कर रही हूँ। फिर हमें साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसकी भी हमें कटिंग कर देनी है और ऊपर से एक इतनी पट्टी रखनी है। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे बिल्कुल आपको वैसा ही करना है।
अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इस कैनवास को हम रख देंगे। ऊपर हम एक रफी स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। फिर जो बॉर्डर पर बचा हुआ कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर देंगे कट लगाकर। फोल्ड करते करते ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। फिर हमें सेंटर की मार्किंग करनी है। अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर सेंटर का निशान है, उसी से हमें ज्वाइन करना है। फिर एक सेंटर में स्टिच लगाएंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। फिर हमें जो नेक की गोला है उधर हमें एक स्टिच लगानी है दोनों साइड। ये जो काम है आपको बहुत आराम से करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड में इस तरीके से स्टिच लगा दूंगी। मैंने इसे लगा दिया है दोनों साइड। फिर हम अंदर के फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। फिर जो बॉर्डर बचे उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। इधर एक बात का ध्यान रखना है कि सिलाई के अंदर कट नहीं लगना चाहिए। फिर इस दोनों को हम फोल्ड करेंगे और इधर नेक पर हम स्टिच लगा देंगे। अंदर का जो फैब्रिक है वो हमें बाहर खींचते जाना है, जिसके वजह से अंदर अच्छे से स्टिच लग जाए। देखिए ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट में इस तरीके से हमें नेक बनाना है। बैक पार्ट में सिंपल ही नेक बनाऊंगी, तो जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हम करेंगे। सेंटर पर एक निशान लगा देंगे और बुकरम पे हम नेक की कटिंग कर देंगे। नेक की विड्थ है 3 इंच। बैक पार्ट में मैं लेंथ ले रही हूँ 3.5 इंच। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर एक पट्टी। ये थोड़ा तिरछा था तो मैंने उसको एक सीधा कर दिया है। मैं जिस तरीके से नेक बना रही हूँ ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको कभी नेक में दिक्कत नहीं आएगी। इधर हम कट लगा देंगे। फिर हमने सबसे पहले इधर स्टिच नहीं लगानी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इसके साथ शोल्डर के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमें स्टिच लगानी है नेक की। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके शोल्डर में भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों राइट साइड को एक के ऊपर एक रखेंगे आमने सामने। फिर जो हमारा बुकरम जो कैनवास है उसके जो साइड में शोल्डर है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, उसको ओपन करते। फिर जो कैनवास की पट्टी है उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से 2 स्टिच लगा देनी है।
फिर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर अटैच हुआ है। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी करना है। देखिए मैंने दोनों साइड इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन कर दी है। अब इसके बाद हमें ऊपर की एक स्टिच लगानी है। तो मैंने ऊपर स्टिच लगा दी है बैक साइड में। तो ये हमारा शोल्डर एकदम फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब हमें करनी है स्लीव्स की अटैच। तो स्लीव्स जो हमने कटिंग की थी उसको हमें मोरी के साइड हमें फोल्ड करना है। नीचे हमें मोरी को फोल्ड कर देना है दोनों स्लीव्स की। जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया था उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट हमें आगे रखना है और कौन सा बैक साइड में। इस तरीके से हम अच्छे से ज्वाइन करके स्लीव्स लगा देनी है। सेंटर से लेकर फिर दोनों साइड सेंटर से लेकर ही लगाने हैं, जिससे हमारी स्लीव्स अच्छे से अटैच हो जाएगी। एक स्टिच इस तरीके से लगाकर ऊपर से हमें पूरे स्लीव्स में दूसरी स्टिच लगा देनी है। तो ये मैंने लगा दी है। फिर हमें जो बॉर्डर है उसका नाप के लिए एक हम रफ स्टिच लगाएंगे। ये दोनों साइड मैंने स्लीव्स लगा दी है। ये मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें नाप लेने में कोई दिक्कत ना आए। फिर हमारे जो नाप है उसके हिसाब से मैंने फिटिंग की मार्किंग कर दी है। जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे ही हम स्टिच लगा देंगे और एंड में हमें लॉक कर देना है। दोनों साइड ऐसे स्टिच लगाकर हमें कुर्ती के साइड जो होते हैं उसको भी फोल्ड कर देना है। तो मैं दोनों साइड इसको फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से दोनों साइड में फोल्ड कर दिया है। अब हमें नीचे भी इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी कुर्ती की स्टिचिंग रेडी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।